माइक चालू करना भाई राजेश। शिव का अध्यात्म प्रेमी आत्मज्ञानी पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छडाણા ગ્રંથમાં દૌલત રામજી દ્વારા રચિત છડાણા ગ્રંથમાં तीसरी ढाल में जो विषय वस्तु है उसकी अपन को स्वाध्याय करना है उसका। तो छड़ाला की पहली ढाल में 4 गति के दुखों की बात आई। संसार में अनादि काल से ये जीव मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति में निगोद से निकला, निगोद पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। अपने को चर्चा तो तीसरी ढाल की करनी है। प्रथम ढाल में 5-7 मिनट में इसकी विषय वस्तु देखेंगे, क्योंकि जब तक इस जीव को संसार का दुख का पता नहीं चलेगा, इसको जब पूछा जाता है कि छड़ाला में पहली ढाल में किसकी चर्चा है, तो उसको छड़ाला की पहली ढाल में 4 गति के दुख दिखते हैं, लेकिन मैंने ये दुख भोगे हैं, यहाँ ढाल में थोड़े दुख हैं। यहाँ ढाल में तो इस जीव ने कैसे कष्ट सहन किए हैं इसका वर्णन है। अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, अपने को आप भूल कर, जिसे छड़ाला में लिखा मोह महामद दास भ्रमण की है बहु कथा। तेरे परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी कथा है। कैसी कैसी गति में, कैसी कैसी योनियों में, अनंत काल से तूने कैसे कैसे भव धारण किए हैं। इस भगवान आत्मा ज्ञायक भाव को भव का परिचय नहीं है। जिस शुद्धात्मा को भव का परिचय नहीं है, भव के भाव का भी परिचय नहीं है, उस शुद्धात्मा को भूल करके इस जीव ने कैसे कष्ट, कैसे कैसे भव धारण किए। पंक्ति में आता है ना,
त्रिभुवनपति है भयो है भिखारी, ये अचरज मुझे आयो। है तो तीन लोग का पूज्य गुरुदेव श्री जब फतेहपुर पधारे थे एक दफे, बड़े बाबू भाई का गाँव है फतेहपुर पधारे थे, तो जब उनकी कार से जा रहे थे तो आगे एक ऊंट गाड़ी बोलते हमारे यहाँ, ऊंट गाड़ी वो जा रही थी ना, तो साथ में एक भाई थे मुमुक्षु भाई, बुद्ध ने कहा कि देखो ये तीन लोग के नाम की दशा तो देखो, ये अपने आत्मा की विराधना के फल में क्या सहन कर रहा है। मैं हमारे यहाँ तो कहता हूँ जब जाता है बम्बई वगैरह जहाँ जाना होता है, ये जो आपके जहाँ चार रास्ते होते हैं ना चौराहा, तो हम हमारी बढ़िया कार लेके वहाँ खड़े रहते हैं ट्रैफिक जाम हो, और एक कांच साफ करने वाला वहाँ आता है, हाँ हम उसके सामने गौर से देखने का भी हमें टाइम नहीं है, बल्कि कई लोग तो उसको एकदम हे दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन यहाँ जैन शासन ये बता रहा है कि पूर्व में अनंत बार इस कार के बाहर खड़ा होकर कैसे क्लास पहुंचने का काम किया है, आज वो कर रहा है ना। अगर इस भव में हमने आत्मा की अनुभूति रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की तो हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं है। हम वो तो कुछ तरीके से भी प्लस में जाएगा, नहीं तो ऐसी गति में चला जाएगा, पता है पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। अच्छी कहानी नहीं है तेरी। सुबह में समय साल में चलेगी जो बात, वो द्रव्य स्वभाव की कहानी की बात चलेगी कि पर्याय में इतना पतन हुआ तो भी द्रव्य स्वभाव ऐसा कैसा है। सुबह में द्रव्य स्वभाव की कहानी चलेगी और शाम को द्रव्य स्वभाव के जीव भूला है ना, ये पहली ढाल में बताया कि इस जीव ने कैसे कैसे भाव धारण किए हैं। एक बात कहते मैं आगे बढ़ता हूं कि शास्त्र में ऐसा पाठ है, ये जो प्रोडरमसी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात लिखी है कि इस जीव का एकेंद्रिय पर्याय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। एकेंद्रिय पर्याय में रहने की जो काय स्थिति है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ से कहे तो एक पुद्गल परावर्तन में अनंत अनंत सागर आ जाते हैं। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन, तो प्रोडरमसी साहब ने दृष्टांत दिया कि ऐसे कोई पाषाण पत्थर हो, एक पत्थर को ऐसे ऊपर ऐसा उछाले तो पत्थर का ऊपर रहने का टाइम कितना है? बिल्कुल थोड़ा। यहाँ जमीन के आधार से तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ठीक इसी प्रकार से जीव का एकेंद्रिय पर्याय में रहने का काल तो बहुत है। इसके लिए देखा तो दुर्लभ लगी जो चिंतामणि क्यों पर्याय नहीं त्रस्त। इसके लिए गुरुदेव श्री बोलते थे अनंत काड़े तू ईयड़ पर नहीं बने। ईयड़ माने इल्ली बोलते हैं ना, जो आटे वगैरह में उत्पन्न हो जाते हैं ना, दो इंद्रिय जीव। बोले बता दे कि अनंत काड़े यहाँ से गया तो अनंत काल के बाद में तू इल्ली भी नहीं बनेगा। कहने का अर्थ है कि दो इंद्रिय होना भी दुर्लभ है। तो वहां जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल बताया ना, काल स्थायी स्थिति, तो पृथ्वी काय में से जल काय में है, जल काय में से वायु काय, वायु काय में से अग्नि काय, वनस्पति का वहां का वहां, वहां का वहां, वहां का वहां,
जैसे मूंगफली के जो सींगदाने होते हैं, मूंगफली के दाने, ये जो हमारी माता बहनें होती है, वो जो क्या बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हैं, उसमें वो सेकते हैं ना, कढ़ाई बोलते हैं उसको। तो कढ़ाई में वो सींगदाना डालते हैं, फिर वो सेकते हैं, तो ऐसा 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 करते हैं ना, तो दाने बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। ठीक इसी प्रकार से ये चीज अगर एक इंद्रिय में चला गया, तो ये पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय। कल भी बताया था, ये कोई बिल्कुल कपोल कल्पित बातें नहीं है, कप्पेबाजी नहीं है, परम सत्य बात है। और ज्यादा उसको फोकस करके कहे तो जितना तू एस्टिमेट करता है वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा है इस बात को। वादिराज मुनिराज तो कहते हैं जिनको नरक में जाने का प्रश्न ही नहीं है, वो वादिराज मुनिराज कहते हैं हम नरक के दुखों को याद करते हैं तो हमारी छाती में आयु लगती है। वो वितरागी संत नरक के दुखों को याद कर करके अपने वैराग को पुष्ट करते हैं। पर कहीं हमारे लक्षण ऐसे तो नहीं है ना। भी बताया था 24 घंटे में 23 घंटा हम पाप करते हैं। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो नहीं देखा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है अशोक भाई, विजय भाई, आपने आपका हार्ट देखा है? हार्ट देखा है आपने? तो है कि नहीं है? आपने जठर देखा है कि नहीं है? तो नहीं देखा है तो नहीं है, ऐसा थोड़ा है। हार्ट कहाँ है? हार्ट यहाँ है। ब्रेन कहाँ है? यहाँ है ऐसा भी मानते हैं, कहा है ऐसा भी मानते हैं, नहीं देखा है तो भी मानते हैं। कैसे मानते हो? कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि ब्रेन यहाँ है तो यहाँ है, हार्ट यहाँ है तो यहाँ, मानते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं तो तुम मानता है ना। तो 3 लोग के नाम डॉक्टरों के लिए डॉक्टर हैं, जन्म मरण के रोग को नष्ट करने वाले, जिनके आगे बड़े बड़े डॉक्टर भी माथा टेकते हैं ना। वो जिनेंद्र भगवान कहते हैं स्वर्ग भी है, नरक भी है, नहीं दिखता है इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, 16 स्वर्ग ऊपर है, 7 नरक नीचे है, सब व्यवस्था है। कल भी बताया ना, अभी हमारे हाथ में गेम है। अगर हम सोचे कि नहीं अभी तो हम संस्कार डाले, अभी हम क्या करें? संस्कार डालें और अगले को हमें समय दर्शन करेंगे। तो मैं इसके लिए कहता हूं कि अभी तुझे ये योग मिला है राजेश भाई, अभी ये योग मिला है, वो पूर्व में संस्कार डाले बिना मिला है कि ऐसे ही मिल गया है? पूर्व में हमने ऐसे भाव किए ना, ऐसे संस्कार डाले, ऐसे भाव किए, तो अभी ये योग मिल गया। अभी तो पुरुषार्थ को मुख्य नहीं करता है स्वभाव सन्मुखता का, और संस्कार को डालने की बात कर रहा है। संस्कार डाले, संस्कार डाले, संस्कार डाले, इसका मतलब ये हुआ कि संस्कार को मुख्य करता है तो पुरुषार्थ ढीला पड़ेगा। और आप स्वानुभूति दर्शन में पढ़ना है पूज्य बहन श्री के ये संस्कार को आगे करना माने पुरुषार्थ को ढीला करने की बात है। ये एक बात ऊंचे चढ़ने के लिए बात है। जो संस्कार नहीं डालने वाली बात है, वहां डालने वाली बात वो अलग बात है। फिर आगे बढ़ने की बात है कि ये तो अनंत बार किया ना, अब तो आए हैं यहाँ, अब तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करके वेद ज्ञान करने का है, पर्याय में रत्नत्रय की रचना करना है। अब तो ये काल है। यहाँ दौलत राम जी पहली ढाल में इसी को इस बात का ज्ञान करा रहे हैं। टोडरमल जी जैसी शैली है। टोडरमल जी साहब ने भी शुरुआत में 4 गति के दुखों का वर्णन किया, संसार अवस्था का वर्णन 4 गति के दुखों का। ठीक इसी प्रकार से दौलत राम जी भी पहली ढाल में यहाँ 4 गति के दुखों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तेरे परिभ्रमण की तास भ्रमण की है बहु कथा।
ये तेरे परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी है। ये तो जो कहा है वो एकदम शॉर्ट में कहा है। पे कछु है ना, हाँ, ताश ब्रह्मन की है बहु कथा, पे कछु कहूं करी मुनियता। पे कछु कहूं, थोड़ी थोड़ी कही है। इस प्रकार से शमम शरण में देखे बिना शमम शरण का महिमा का पता नहीं चलता है। शास्त्र में तो थोड़ा वर्णन है। ठीक इसी प्रकार से इस जीव ने जो दुख भोगे हैं वो तो केवल भगवान जानते हैं, शास्त्र में तो थोड़ा वर्णन किया है। तो यहाँ प्रथम ढाल में 4 गति के दुखों की बात कही, उसके बाद में, और ये आपके सबके घरों में अधिकांश होगी, ये सचित्र छड़ाला, सचित्र छड़ाला एक चित्र लिपि है ना, तो चित्र लिपि जीव को एक निमित्त नहीं, लेकिन समय ज्यादा इफेक्ट करती है। सभी 5 चित्र द्वारा समझाई है ना, तो अंदर में एक अंदर में एक धारणा में जल्दी से बात बैठ जाती है। तो प्रथम ढाल में 4 गति के दुखों की चर्चा करने के बाद दूसरी ढाल में इस जीव ने ये 4 गति के दुख क्यों सहन किए, उसका कारण क्या है, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो दूसरी ढाल की पहली पंक्ति निकाले भाई दिलेश भाई, दूसरी ढाल की पहली पंक्ति आ गया ना। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म आते इनको तजिए सुजान सुनती न संक्षेप कहूँ बखान। शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत ऐसे ऐसे, माने जो पहली ढाल में जो 4 गति के दुख बताए ना, वो ऐसे दुख क्यों सहन किए? तो तुरंत लिखा मिथ्या ज्ञान चरण वश। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र को शॉर्ट में कहे तो वस्तु स्वरूप जैसा है ऐसा न मानना और जैसा नहीं है वैसा। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, ऐसे अटपटी नहीं लगेगी क्योंकि कई सालों से हम ये तत्व की बात सुन रहे हैं। ये शरीर है ना, आपकी घड़ी जो आपने पहनी है उस घड़ी को मैं मेरी मानूं तो मैं साहूकार कहलाऊंगा कि चोर कहलाऊंगा? चोर कहलाऊंगा। इसको मैं मेरी मानूं तो, इसको मैं मेरी मानूं तो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक घड़ी को, एक भाई की घड़ी को मैंने मेरी मान, तो चोरी कहना है ना, पाप है ना, चोरी क्या है? और इस घड़ी को मैंने मेरी मानी, उसका मालिक तो खुदगल है और मैंने मेरी मानी। मान्यता में अभिप्राय में मेरी मानी वो उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। इस घड़ी को मेरी मानना, पुण्य के उदय में जो संयोग आए और मिले वो उसके कारण से आए, उसके कारण से रहे, उसके कारण चले जाते हैं। वो आए रहे, मैंने मान लिया कि ये घड़ी मेरी है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, मैंने माना तो मेरा, मैं तो शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, पर से कुछ भी बोलेगा समय पढ़ना, पर से कुछ भी इसके कुछ संबंध है। आपकी घड़ी से तो कुछ संबंध नहीं है, लेकिन इस घड़ी से बनारसी दास ने लिखा है कि सत्ता की समाधि में विराजी रहे सोई साहूकार। जो अपनी सत्ता में रहता है वो साहूकार है, और सत्ता से बाहर एक परत्रते का संयोग मिला और इस घड़ी को मेरी माना ना, तो माना वो मिथ्यात्व है, वो नरक और निगुल का। कहां ये बात जैन शासन के अलावा कई जगह बात नहीं है। इसके लिए कहते हैं भाग्यशाली हो इसकी कहानी बात पढ़ती है। एक पंक्ति में आता है
वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है, फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय कमाते हो। दृष्टांत के तौर पे पहले समझे अपन कि इस घड़ी के मालिक ये भाई है ना दृष्टांत में, और उसको मैंने मेरी मानी। जैसे कोई किराए पे मकान पे रहता है और उसने वो मकान को अपना मान लिया, तो वो उसके मालिक दृष्टांत पहले तो उसका मालिक तो कोई एक्स पर्सन है और उसने उस मकान को अपना मान लिया ना, तो जगत से वो साहूकार नहीं कहलाएगा। लेकिन जिस मकान बंगला जो कुछ भी हो उसका हम दस्तावेज क्या बोलते हैं आपके यहाँ, रजिस्ट्री जो कराएं पेपर्स वगैरह बिल्कुल जिसे साइन है ऊपर से नीचे तक, यहाँ से इतना 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 स्क्वायर फुट वो सब कराया है और सब चीज कराया है। तो वो तो मेरा ना। हमारे यहाँ कैसा भी लिखते हैं वहाँ, सूरज चांदा की साक्षी से, ऐसा लिखते हैं। यहाँ कहते हैं वहां लिखा ना कि वस्तु की मालिक वस्तु है। हमने तो सब साइन सिग्नेचर वगैरह जो जिसको भी वो उसका मैजिस्ट्रेट वगैरह का जो कुछ करा दिया और हमारा हो गया। भले आदमी उस दुर्गा दर्जे को पूछो, तू तो चेतन है, ये मिथ्यात्व का खुलासा चल रहा है, विषयांतर नहीं है पहली पंक्ति का। उस पूर्वक हृदय को तो पूछो चेतन होने के लिए तैयार है कि नहीं। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है, फिर मालिक के मालिक बनता है। उसका मालिक बुजुर्ग है और मैंने माने घड़ी मेरी है, मकान मेरा है, कार मेरी है, लाड़ी वाड़ी घड़ी सब मेरे हैं और मैं उसका मालिक हूँ। हाँ जी, स्वामी जी के टाइम का भजन है। हाँ। कई तो ऐसे भी कहते हैं ना, जब बम्बई में गए थे ना, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने रात दिन कुछ देखा नहीं, इतनी हमने मेहनत की, हमारे बाहुबल से इतना सब इकट्ठा किया है। अरे वो मिथ्यात्व है। कई जगह आता है ये सब पंक्ति आता है। महावीर वंदना में भी है पंक्ति, और अणु अणु स्वयं में लीन है पंक्ति, करता न करता वही है अणु अणु स्वयं में। हमारे गुजराती में मतलब ऐसे समय साथ का यहाँ लिखे हैं, पारकी वस्तु कभी पोतानी थाय नहीं, અને પોતાની વસ્તુ कभी पारकी न थाय। पराई चीज कभी अपनी होती नहीं है और जो अपनी चीज होती है वो कभी पराई हो सकती नहीं है। ये सब जो है वो क्या है, ये जो है ये वो है, शरीर वगैरह क्या है, पराई चीज है और हमने इसको क्या मान लिया हमारी। ये मिथ्यात्व है। अपन भगवान के आगे बोलते हैं रोज, तन धन को साथी समझा था, और अब उसमें से निकला हुआ तन धन साथी था कि समझा था तो नहीं। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न खंड। भगवान को नहीं मालूम है, तू भगवान को सुनाता है, तो भगवान को तो सब मालूम है, लेकिन भगवान के भक्त को भगवान के सामने ऐसी पूजन विनय पाठ करने की भावना आए बिना भी रहेगी नहीं। लेकिन मात्र सुनाने तक सीमित रहना चाहिए नहीं, उसके बहाने हमारे वैराग ज्ञान वैराग को पुष्ट करना चाहिए। ये है मात्र करने देने का विषय, भाषा करना का ये नहीं है। ये सब अंतर परिणमन के लिए है पूरा सब। आपने सुना होगा शायद, ये तन धन की बात आई ना,
मुझे एक भाई ने एक डायरी भेजी थी, उसमें लिखी थी एक इंग्लिश सेंटेंस था कि इनिशियली पीपल स्पेंड हेल्थ टू अर्न वेल्थ। इनिशियली पीपल स्पेंड हेल्थ टू अर्न वेल्थ। शुरुआत में ये व्यक्ति पैसा कमाने के लिए रात दिन देखे बिना भागम भाग यहाँ से उधर से यहाँ, चर्च गेट से चर्च गेट से विरान से चर्च गेट से यहाँ अंदाज में तो बोलता हूँ कि नदी के इस साइड से उस साइड से इंदौर में क्या सिस्टम है मुझे मालूम नहीं है। हाँ भाग करते हैं क्या है ब्रिज के इस पार अच्छा ब्रिज के इस पार वाले उस पार वाले टू व्हीलर लेके भागते हैं, फोर व्हीलर लेके भागते हैं, भाग करते हैं पैसे कमाने के लिए। इनिशियली पीपल स्पेंड हेल्थ, खाने पीने का भी कुछ स्वास्थ्य की बात तो दूर रहो, भागता है। इनिशियली पीपल स्पेंड हेल्थ टू अर्न वेल्थ, और भाग करते एक समय एकदम छाती में दुखावा हो गया, किडनी में प्रॉब्लम, पेन हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, स्वेलिंग साल वगैरह यहाँ की जो भी कोई बड़ी बात वगैरह जो भी एडमिट हो गए। अब डॉक्टर को कहते हैं आप पैसे की मत चिंता करो, 25 लाख 50 लाख जो भी हो गए, अब हमारी हेल्थ का कुछ करो। उसमें लिखा था पहले मैंने बोला इनिशियली पीपल स्पेंड हेल्थ टू अर्न वेल्थ एंड लेटर ऑन दे स्पेंड वेल्थ टू अर्न हेल्थ। स्पेंड वेल्थ, कितने पैसे साहब, आप पैसे की चिंता मत करो, लेकिन अमेरिका से डॉक्टर बुलाना तो भी चिंता नहीं, पैसे के पैसे पहले जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले जैसा था तब तू क्या करना है? पहले तो अच्छा ही था। ऐसे कहाँ काम है पंडित साहब, दुबई का जो शेख है मेन बॉस, उसका बेटा 34 साल का अटैक में स्टार्ट हो गया आज 34 साल का, 34 साल क्या कमी बोलो, ये है संसार का बिल्कुल स्वरूप। 34 साल का, मैं जहाँ पहले सर्विस करता था यहाँ मतलब फैक्ट्री में, तो वहाँ के जो जनरल मैनेजर थे उनके 2 सन थे, उन्होंने दूसरी कंपनी खोल के रखी थी। तो 2 सन में एक बिल्कुल इंटेलिजेंट था और एक थोड़ा मेंटली वीक था, और वो जो मैनेजर था ना उनके थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर जो होते हैं अच्छे काम, मतलब वो मतलब गोलमाल वाले भी थोड़ा इस टाइप का था सब काम। तो हुआ ऐसा कि एक्सीडेंट में 2 बच्चों में से जो इंटेलिजेंट था वो पूरा जो चला था वो चला गया, और जो मेंटली वीक था वो अभी भी जीवित है। अकेला पैसे का पुण्य का उदय, वो शाखा के उदय में अकेला पैसा नहीं आता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, हजारों घटनाएं हैं। एकदम बढ़िया हमारे गांव की घटना, बढ़िया मकान बनाया, सुंदर आलीशान अच्छा बनाया, 2 जने रहते थे, उनके डॉक्टर वगैरह की शादी हो गई, 2 जने थे, और बैंक के मैनेजर थे, ऐसे आ गए मुख्य अच्छे, हमारे यहाँ समस्या की सब एग्जाम भी देते थे, रेगुलर हमारे यहाँ समस्या चलता है, हर मंथली एग्जाम चलता है, 150 पेपर तक तो हो गए हमारे, 150 पेपर हो गए पूरे, मतलब 226 लाख तक पेपर हो गए हमारे। तो रेगुलरली एग्जाम भी देते थे, अटैक आ गया। अभी वो घर में अकेले में बहन कैसे रह सकते हैं, तो पूरा मकान छोड़ करके अभी वहाँ जहाँ मतलब उसका जो उनका लड़का वगैरह था, मतलब 1 सेकंड में इक्वेशन चेंज हो जाते हैं, 1 सेकंड में इक्वेशन चेंज जाता है। इसके लिए पूजा में लिखा है मृग शम मृग तृष्णा के पीछे मुझे कौन मिली। साथ में ये भी बात कहता कि अभी आपके लोगों के जो परिणाम बने होंगे, मैं आप मतलब ऐसा इमेज करता हूँ, सॉफ्ट, ये कंटिन्यू रहने चाहिए। यहाँ से गए और 10 दिन पूरे हो गए ऐसा नहीं, इसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो ये लोग और परलोक भी सुधर जाएगा। रुद्र साथ लिखा है समुष्मा प्रकाशक में, जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना घड़ा वगैरह बनाने की, उसमें पानी जब डलता है ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन पानी चले के जाने के बाद में कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अपने को ऐसा नहीं होता है। अभी जो सॉफ्ट है ना, हमेशा हमेशा ऐसे हमारे सॉफ्ट ही परिणाम होने चाहिए। कई बार पता ना एक भाई साहब कि ये बात सुनते हैं ना तो धंधे व्यापार में हमारी कलम नहीं चलती है, डर लगता है। मेरे एक रिलेटिव है, कजिन है,
मेडिकल स्टोर है, वो बता रहे थे मुझे कि पहले हम बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ भी भाव लिख देते थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं चलती है। तुरंत याद आता है कि इसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बस सुनने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, सुनने, अरे सुनने से जो फर्क पड़ता है वो तो परिणाम में फर्क पड़ता है ना। अंदर में वेद ज्ञान के संस्कार डलते हैं, सदाचार के संस्कार डलते हैं, वो बाहर में अभी नहीं दिखेगा, नहीं थोड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर में जो उसको उथल पाथल चेंज हो रहा है, वो जगत को थोड़ा डंका बजा के सुनाएगा। हाँ, होता है। गुरुदेव के एक बार हाथों पाड़, एक बार हाथ पाड़ी तो तने लत लागશે, અને લત લાગશે તો તારી હાલત સુધરી જશે। હા પાડીશ તો લત લાગશે, લત સમજે, લત લગ जाना, उसके बिना नहीं चलना। હા પાડીશ તો લત લાગશે, તારી હાલત સુધરી જશે, અને ના પાડીશ તો નરકમાં જઈશ ભાઈया। ऐसा है भाई। तो वो बात मैं पूरा कर दूं ना भी थोड़ा, कि initially people spend health to earn wealth, then later on they spend wealth to earn health। फिर इसके बाद में important लाइन but cannot, माने सुबह से शाम दौड़ धाम करने से धन नहीं आता है, नहीं बताना था। भागम भाग करने से धन नहीं आता है, और पैसे के ढेर इकट्ठे करने से हेल्थ वापिस नहीं आती। नहीं तो अंबानी के पिताजी थे ना, क्या नाम, धीरू भाई अंबानी, उनको पैसे की क्या कमी थी, बोलो, क्या पैसे की कमी थी, लेकिन जिंदगी का पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुध सुहट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो संसार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। एक पल भी कोई नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ दूसरी ढाल में प्रेरणा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ये जो पूर्व के पुण्य उदय में जो संयोग मिले, उसको मेरा मानना, उसमें अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि होना, और मैं बाहर के कार्य अच्छा कर सकता हूँ, कर्ता बुद्धि है। मेरे नेतृत्व में सब हो रहा है, मेरी प्रेजेंस में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं दुकान पर नहीं बैठता हूँ तो ऐसा हो जाता है, मैं रसोई घर में नहीं होती हूँ तो ऐसा हो जाता है, मेरे कारण से हुआ। ये जो कर्ता बुद्धि है मिथ्यात्व का जबरदस्त है। जो कुछ बाहर में हो रहा है भविष्यवेता के आगे हो रहा है, वर्तव्य के परिणाम को तेरे विकल्प की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने पाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका। परिवर्तन किया कि अभिमान किया? अभिमान किया। और साथी की बात आई ना, तो पूजन में लिखा है अंत में, तन धन तो साथी नहीं है, तो साथी कौन है? क्या लिखा साथी? बोलो बोलो साथी हो। हाँ, उसमें आया ना, चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। है कि नहीं? चिर रक्षक धर्म हमारा, लाइफ टाइम वैलिडिटी, चिर रक्षक धर्म हमारा। तो श्रीमद जी ने लिखा ना, साधि अनंत अनंत काल समाधि सुखमा, एक दफे सिद्ध दशा प्रकट हो गई, फिर वो संसार में फिर अभी जन्म मरण करने के लिए आने का नहीं है, जिसके लिए प्रवचन सार में लिखा, वे बिना उत्पाद, वे बिना का उत्पाद, जो सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ उसका अभी कभी व्यय होने वाला नहीं है, और जो संसार दशा का व्यय हुआ उसका अभी कभी उत्पाद होने वाला नहीं है। ऐसी सिद्ध दशा आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे धर्म कहते हैं।
बैटरी चार्ज करते हैं ना, बैटरी चार्ज, तो थोड़े टाइम फिर से चार्ज, फिर से चार्ज, फिर से चार्ज। यहाँ कहते एक बार अंतर्मुख, सुबह में बताया था ना, पौने घंटा आत्मा की आराधना करे, चार्ज करे शुद्धोपयोग को, तो फिर चार्ज करने की जरूरत रहती नहीं है। जिसके लिए बनारसी दास ने लिखा कि एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, नहीं तो अनंत काल की कमाई एक समय में कमाएगा, गवाएगा, सब चला जाएगा। ये क्या करेगा बोल? अपने पर करुणा लाने की बात है, खुद के पर करुणा लाने की बात है। ये हम कह रहे हैं दूसरी ढाल में। और फिर दूसरी ढाल के अंत की पंक्ति देखो आप, 15 नंबर वाला अक्षर निकालो। आगे हाँ, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। क्या कहते हैं? उसके ऊपर की पंक्ति में लिखा ना, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। दुख का कारण बताया, दुख का कारण कोई पत्र में नहीं है, निमित्त नहीं है, कोई बाहर के संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण पत्र को अपना मानना, वो अंदर में जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहित और अग्रहित जो है, वो इस जीव को दुख का कारण है। क्योंकि निदान का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, मेडिकल में सबसे पहले डॉक्टर का क्या देखा जाता है? निदान। फिर निदान करने के बाद में वो डायग्नोसिस बराबर हो गया तो फिर उसकी जो मेडिसिन देंगे ना, तो तुरंत इफेक्ट होगी, छाता का उदय हो उसमें। ठीक इसी प्रकार से ये जीव सुखी होने के लिए उपाय तो करता है, लेकिन वास्तव में जीव दुखी किसके कारण से है, और निदान ही बराबर नहीं हुआ तो उपाय गलत करेगा तो सुखी कैसे हो सकता है। तो दूसरी ढाल में बताया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो दुख का कारण है, वो अपनी एक समय की पर्याय है इस जीव की। अब बता रहे हैं दूसरी ढाल की अंतिम पंक्ति में ऊपर की लाइन, अब आत्म के हित पंथ ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, उसका त्याग कर नास्ति से कथना है। और अब आत्म के हित पंथ लाभ। आत्म शब्द आया, आत्म के फिर क्या आया? हित। हित माने कल्याण। फिर क्या शब्द आया? पंथ। आत्म के हित पंथ। तो ये जो तीन शब्द आए ना, वो आगे तीसरी ढाल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि तीसरी ढाल में आत्मा के हित का पंथ बता रहे हैं। तीसरी ढाल में आत्मा के हित का पंथ। आपको ये सब पूरा मतलब इतनी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। 6 ढाल की विषय वस्तु, पहली ढाल में 4 गति के दुखों के वर्णन, दूसरी ढाल में 4 गति के दुखों का कारण, और तीसरी ढाल में आत्मा के हित का उपाय बता रहे हैं। तीसरी ढाल में बराबर है। आइए जरा तीसरी ढाल, इसमें ऊपर लिखा है ना हेडिंग, आत्महित सच्चा सुख तथा 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। तो आगे आत्महित, आत्म के हित, ये पंथ माने मार्ग, मोक्ष मार्ग, जिसकी बात करें। पहले पाठ करते हैं इसका। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मंगलायो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मत सो विविध विचारो,
पहले छन्ने पहले हैं भगवान जी, आत्म को हित है सुख सो सुख हाथ उल्टा। आत्मा का हित, आत्मा माने मेरा, क्योंकि ऐसा ना आत्मा की माने मैं तो शैलेश, तो मैं तो अनिल भाई अथवा तो मैं विजय भाई और आत्मा कोई ऐसा नहीं। आत्मा का सुख माने मेरी सुख की बात, हित माने कल्याण। आत्मा का कल्याण किसमें है? आत्मा का कल्याण वो सुखी होवे उसमें है। आत्मा दुख को भोगे ना तो उसमें आत्मा का कल्याण है नहीं, है ना। आत्मा सुख को भोगे उसमें आत्मा का कल्याण है। और इसके लिए तो सभी जीव सुखी होने को क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। शुरुआत में पहली पंक्ति में लिखा कि जी त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे सभी जीव सुख चाहते हैं। क्यों सुख चाहते हैं? क्योंकि आत्मा का हित वो सुखी होवे उसमें है, उसका कल्याण सुखी हो उसमें है। लेकिन उसकी भूल कहाँ हो गई? अब सुनना ही बात। यहाँ लिखते हैं कि आत्म को हित है सुख सो सुख सो सुख सो सुख। क्या लिखा? आकुलता बिन कही। आत्मा का कल्याण, आत्मा का भला तो सुखी होने में है, लेकिन वो सुख आकुलता बिना वाला होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहिए तो वो निराकुल सुख होना चाहिए। कि ऐसा क्यों खुलासा करते हो निराकुल सुख? ऐसा खुलासा इसलिए करना पड़ता है कि शास्त्रों में, सुना जरा ध्यान से बात, शास्त्रों में इन निराकुल सुख के अलावा और भी एक प्रकार की सुख की बात आई है। वो सुख का क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है भाई साहब? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख। भाई कल्पेश भाई, सुना जरा ध्यान से। सुख में तो दो प्रकार आगम में देखने में आते हैं, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख है वो आकुलता वाला सुख है, और अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है? निराकुल सुख है। दुख में ऐसा नहीं है, दुख में दो भेद नहीं है। दुख में अतीन्द्रिय दुख और इंद्रिय दुख ऐसा नहीं है। माने वो तो सभी जीव महसूस करते हैं कि शरीर में बीमारी हो गई है या बाहर में कुछ ऐसी प्रतिकूलता आ गई, कुछ तकलीफ आ गई तो वो तो दुखी है। लेकिन इस जीव को दुख में सुख का भ्रम हो जाता है। वो कौन से सुख में, कौन से है तो दुख, लेकिन उसमें सुख का भ्रम हो जाता है। वो क्या है? वो कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख। पांच इंद्रिय के जो विषय की भोग सामग्री जो उपलब्ध होती है ना, उपलब्ध होती है, उसमें वो भोगने के लिए ये जीव ऐसे झपटता है। वो ये मानता है कि विषय को भोगने से मुझे क्या मिलता है? सुख मिलता है। मानता है कि मैं सुखी हूँ, मुझे सुख मिल रहा है इसमें से। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, विषय की सामग्री। अब यहाँ सुख का लक्षण पहले नक्की करने का है कि आप ये मान रहे हैं कि हम ये पांच इंद्रिय विषय को भोगते हैं, उस वक्त हम सुखी हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि उस वक्त तुझे आकुलता है कि निराकुलता है? कि विषयों को भोगने की निरंतर आकुलता है, और जहां आकुलता होती है वहां कभी भी सुख हो सकता नहीं।
फिर इसी का एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है, तो प्रश्न करता है कि लेकिन हमें तो उसमें बिल्कुल मजा आता है, आनंद लगता है। तो बात थोड़ी कड़क लगे तो कड़क माफ करना। भूंड भूंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, भूंड ही बोलते हैं ना, सुअर सुअर बोलते हैं। तो जो गंदगी में पड़ा रहता है ना, गंदगी में पड़ा रहता है ना सुअर, हम क्यों नहीं पड़े रहते, वो क्यों पड़ा रहता है? उसकी मजबूरी है कि उसको उसमें आनंद आता है, उसको सुख लगता है, इसलिए पड़ा रहता है कि कोई उसको धक्का मार के अंदर डालता है। जैसे थिएटर हाउस में जो ले जाके, ऐसा तो नहीं है ना, वहां तो बिल्कुल अंदर में सुख मान करके अंदर में पड़ा रहता है, गंदगी में, कीचड़ में। हम थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो तुरंत हम थोड़े सुअर जैसे हैं, समझते हैं? वो तो सुअर है, पशु है, हम तो मनुष्य हैं, समझदार है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष जिनको अतीन्द्रिय आनंद का, निर्विकल्प आनंद का आत्मा के आश्रय से जो उसका स्वाद आया है, आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख का जिन जिन जीवों ने वेदन किया है, वो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों को पूर्व के पुण्य के उदय से ऊंचे प्रकार की सामग्री मिल जाए, चक्रवर्ती के भोग मिल जाए, इंद्र के इंद्रासन मिल जाए, सम्यक दृष्टि जीव को उसके सामने जो चक्रवर्ती के भोग और इंद्र की सामग्री के सामने के तेरे पास तो कुछ नहीं है ना, जहां से तुझे निकलने का भारी पड़ रहा है, उसके सामने तो कुछ नहीं है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव आपके इंदौर के कांच के मंदिर में लिखा है, गुर्दे से हजारों बार इंदौर ना कांच ना मंदिर मां लक्ष्मी से, इंदौर ना कांच ना मंदिर मां सुन लक्ष्मी से, चक्रवर्ती की संपदा। आपने इंदौर के आप सबने देखा, नहीं देखा तो कल देख लेना। हम तो जब यहाँ आते हैं ना, पहली दफे में जब मेरा जब जॉब था ना, तो उस वक्त पूनम जी छाबड़ारी साहब हमारे गांव में बता रहे थे। उस वक्त हम पहली दफे अष्टानिका में आए थे छाबड़ारी साहब, और मैं व्याख्यान सुनने के लिए करीब आई थिंक 84-85 के करीब बात है। तो व्याख्यान सुनने के बाद में फिर मुझे कंपनी के ऑफिस की तरफ से मुझे यहाँ इंदौर में एक नट बोल्ट की कंपनी थी, उसका इंस्पेक्शन के लिए मुझे एकदम हमारे जनरल मैनेजर ने बुलाया, और टुमारो यू विल बी इंदौर। हम उसकी मना नहीं कर सकते थे। तुरंत रात की बस में बैठे, बारिश की मौसम थी, और यहाँ आया, हम इंदौर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन छाबड़ा जी उस समय उसके थोड़े टाइम पहले आए थे, तो सीधा उनके घर पे पहुंचे। फिर वहाँ 2 दिन मुझे रुकना था, फिर वहाँ उस समय कांच के मंदिर में वहाँ देखा था पूरा, उस टाइम देखा वगैरह जो भी हो उस समय। फिर उस समय मतलब मेरे भाव कहता हूँ, वो आना जाना थोड़ा थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, खाने पीने वगैरह, उससे माइंड बनाया कि भाई, क्योंकि उसके बाद में मुझे और भी कोचिंग वगैरह सब जाने का था, इंस्पेक्शन वगैरह थोड़ा काम था। मैंने बोला कि हमें ये जॉब नहीं करना है, कहाँ घूमना चक्कर ये हमारा काम नहीं है, हम टीचिंग लाइन वाली लाइन में चले जाएंगे, पर थोड़ा कम सैलरी कम से। फिर वो इंजीनियरिंग मैंने वैसे किया है कि छोड़ दिया, और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का शुरू कर दिया। वो मतलब काफी मुझे उसका, और जब मैंने रेजिग्नेशन लिखा ना, वहाँ रेजिग्नेशन लिखा तो हमारे जनरल मैनेजर ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं दूसरी तरफ गया अंदर पर्सनल मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ इस कंपनी में आया सीख के, यहाँ सीख करके चला जाता है ना, तो इस कंपनी का खून करता है। और मैंने रिलीजियस इंटरेस्ट रीजन लिखा था, तो उन्होंने बोला मुझे कि चित्रगुप्त के दरबार में जब हिसाब किताब होगा तुझे उसका दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा मुझे बताया, मुझे ऐसा बताया कि यहाँ सब गधे आते हैं और घोड़े बन के चले जाते हैं, सब सीख के चले जाते हैं, और तू मुझे धर्म की बात सिखाता है तो तुझे पाप कर रहा है, तुझे छोड़ के चला जा रहा है, तो और तुझे चित्रगुप्त के दरबार में सिखाया। माने इतना बड़ा कंपनी का मैनेजर, लेकिन इसके भाग्य में तत्व की बात नहीं थी। वो ये समझता है कि चित्रगुप्त का कोई दरबार है और उसमें इसी का अकाउंट चलता है, हिसाब किताब चलता है। ऐसा कोई चित्रगुप्त का दरबार नहीं है, उसका हिसाब किताब नहीं होता है। गुरुदेव जी इसके लिए बहुत अच्छी बात करते हैं, योग साहब के प्रवचन में आई एक बात, अगर चित्रगुप्त दरबार हिसाब रखेंगे तो निगोद के एक शरीर में अनंतानंत जीव है,
निगोद की एक शरीर में किसका हिसाब किताब रखेगा वो? हाँ, किसका वो उधर का उधर एंट्री चली गई तो क्या होगा? हाँ? ऐसा कोई हिसाब किताब, मतलब कोई अनादि निधन स्वयं संचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सभी अपने भाग्य के विधाता हैं। कोई विधाता चिट्ठी का लेख लिखने लिए आए, हमारे ऐसा कोई लोग करते हैं, 6 दिन हो गए फिर पूरा कागज रखते हैं, और यहाँ भी है, हाँ, चूल्हे में तो सत्य राख ही होती है। सभी जगह ऐसा होता है कि पूरा कागज रखेंगे और विधान आएंगे, लेख लिखेंगे, अरे समय साल की छठी गाथा, हाँ, वो विधाता के लेख है। अगर उसपे भगवान आत्मा प्रमत्ता से भिन्न आत्मा की अनुभूति हुई ना, तो लेख लिख गया कि वो अल्प काल में भगवान बनने वाला है। कुछ बहन जी ने वचनामृत में लिखा है, तू तारा भाग्य नो विधाता से। अभी जो हम खा रहे हैं वो तो पूर्व का पुण्य जल रहा है, पूर्व का पुण्य जल रहा है। और उसके माता बहन सब्जी वगैरह लेने को जाती है ना, सब्जी वगैरह लेने के लिए जाती है, ऐसी सब्जी मिल जाती है, कुछ जाता है ना, हम 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया देते हैं तब सब्जी मिलती है ना, ऐसे तो नहीं मिलती है। तो 50 रुपया गए तब सब्जी मिली। ऐसे रोजाना हमको एक कार की, सोने की, नीचे गद्दी, ऊपर ओढ़ने का एक क्या बोलते हैं तकिया, डेली जो हमको एक व्यवस्था मिलती है ना रोजाना की, तो डेली का हमारा इतना पुण्य क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तब मिलता है। और हम अन्य क्या करते हैं, अन तो धन ही करना है, लेकिन एक थोड़ी व्यवहार की बात भी समझने जैसी है। इतना एक्सपेंस होता है, नया पाप ही पाप कर रहे हैं। हाँ? एक जगह मैंने ये बात कही ना, चली थी, तो एक बहन ने स्वाध्याय में से निकलते थे तो अभ्यास ज्यादा नहीं था उनको, हमारे घर से हैं जो हमारे भाई, तो उनके साथ में हो गए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि शैलेंद्र भाई आप प्रवचन में एक अच्छी बात बताई कि हमारा रोज का पुण्य इतना खर्च हो जाता है, तो कल से हम नीचे गाड़ी पर नहीं सोएंगे, हम चटाई पर क्योंकि हमारा पुण्य इतना खर्च हो जाएगा, तो हम पुण्य को क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। अब मेरा कहने का आशय वो कहा था, वक्ता करे तो क्या करे बोलो। हाँ, तो उसने समझाया, भाई ने समझाया कि नहीं, उसका अर्थ उनका कहने का ऐसा है। और पुण्य को स्टॉक करेगा तो करणामृत में लिखा है 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बताया ना, 10 प्रयाग से फिर चला जाएगा, कुछ अधिक 2000 सागर फिर संक्रमित हो जाएगा, क्या करेगा बोल। और सुबह में बात है कि निगोद का जीवी पुण्य पाप करके आ जाता है, मनुष्य प्रयाग लेके आ जाता है, तो क्या पुण्य को इकट्ठा करना है। बुद्धिमान तो ये है कि पुण्य के उदय में हम आत्मा की आराधना कर ले। एक बात कहता हूं मैं साहब में कि गुरुदेव जी की स्तुति में आती है एक बात, मुझे पुण्य राशि फड़ो हो गुरु कहां तू नाविक बने। मेरा पुण्य फलीभूत हुआ कि आप गुरुदेव मुझे मिल गए, क्योंकि मनुष्य पर्याय और भी सब बाहर में अच्छे अच्छे संयोग मिल जाना बाहर के लोग की दृष्टि से, तो उन लोगों का भी इस प्रकार का पुण्य है ना, उस प्रकार का। लेकिन ये तत्व ज्ञान की, वेद विज्ञान की बात, शुद्धात्मा की बात, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र की बात, गुरुदेव जी के कारण से हमको एक एक पंक्ति का अर्थ सुनने को जो हमें योग मिला, तो हमारा पुण्य वास्तव में फला। हमारा पुण्य फला क्योंकि हम और कोई जगह उलझन में नहीं पड़े। और सच्ची बात मिली तो उन लोगों ने भी पुण्य बांधा, हमने बांधा, लेकिन हमारा ये स्पेसिफाइड पुण्य है। अब और एक स्टेप मुझे बताना है, और भी सही अपने पुण्य फला तो तब कहलाएगा कि हमें तत्व ज्ञान की बात मिली, ये बात तो मिली, लेकिन हम वेद विज्ञान करें, आत्मानुभूति करें, तब गुरुदेव हमें मिले, तो सच्चे अपने मिले हमके, तब गुरुदेव का हमें मिलना पुण्य सार्थक कहलाएगा, तब सार्थक कहलाएगा। नहीं तो वही गुरुदेव हमें कहते थे कि भगवान ना शरणो शरण में अपन जीव अनंत बार गया ना, तो बिना पुण्य के गया था, पुण्य लेके गया था। लेकिन हीरो भोगे जेके डेली हाथ देने पाछू आ गया, और ऐसा ही क्या हो गया, वापिस आ गया। तो क्या मतलब रहा। हाँ, सुबह में बात आई थी ना, सोगानी साहब को गुरुदेव मिले ना, तो उनका पुण्य सार्थक हो गया।
बाप तो ज्ञान और राग भिन्न है, पुण्य के उदय में मिली ना, फिर पुरुषार्थ किया तो गुरुदेव का मिलना सार्थक हो गया। बहन से बहन का मिलना, गुरुदेव का मिलना सार्थक हो गया। सोचना हर एक अपनी अपनी, बाकी वो संस्कार वाली बात आगे मत करना, पहले बताया ना पुरुषार्थ। वचनामृत में लिखा पुरुषार्थ विना एक पण पर्याय प्रगटती નથી। જેમ જગતમાં ડગલે ને પગલે પૈસાની જરૂર પડે છે, તેમ અહીંયા વર્તમાનમાં પર્યાય પર્યાય પુરુષાર્થની જરૂર પડે છે। पुरुषार्थ बिना एक भी पर्याय प्रकट होती नहीं है। इसलिए यहाँ जो बात उठाई है, इस सुख की जो बात आई कि सो सुख आकुलता बिन कहिए, तो जो इंद्रिय सुख है ना, वास्तव में सुख है ही नहीं, सुखाभास है। गुरुदेव से इसलिए दृष्टांत देते थे ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं उसको कड़ू करियातू, करियाता है वो कड़वा कड़वी चीज होती है, हाँ करियाता कड़ू कड़वा। आप सीतामढ़ी भाई वगैरह को देखे ना, मतलब वो आए मिल के टाइम, हाँ तो वो डिब्बे में कड़ियां करवाता, कड़वी चीज रखी हो गई, हाँ, और बाहर में डिब्बे पर शक्कर लिख दे, डिब्बे पे शक्कर लिखे, अंदर कड़ियां करवाता हो तो वो शक्कर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। तो पांच इंद्रिय के विषय जो है ना, वो है तो दुखी, और वो नाम क्या दे दिया? सुख। तो उपचार में सुख कहा तो थोड़ा सुख हो जाएगा, वो तो दुख ही है, उस वक्त भी जीव दुखी है। प्रवचन सार में एक अच्छी गाथा लिखी, 2 मिनट में पूरा करते हैं अपन, 2-3 मिनट में। प्रवचन सार में एक अच्छी गाथा ही इसके लिए कि स्वर्ग के देव है ना, वो कैसे दुखी हो सकते हैं? तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि वो दुखी है? तो वहां एक लॉजिक बताया, विषयो विषय रति जेमने दुख छे स्वाभाविक तेमने जो तेन होय स्वभाव तो व्यापार नहीं विषयो विषय। सुनना जरा ध्यान से, सुनो जरा कि मैं यहाँ कोई आपके यहाँ जो डॉक्टर वगैरह की मेडिसिन क्लिनिक हो, तो क्लिनिक में विजय भाई आप बैठे हैं और फिर सुशील भाई ने आपको क्लिनिक में देखा, वो कार में जा रहे थे, आपको क्लिनिक में देखा, तो सेकंड टाइम जब मिलेंगे या कौन से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे आपसे? क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे बोलो? वो तो आप बताइए, वो तो शास्त्र की बात कर रहा है। क्या हुआ है? कोई तकलीफ थी? तो आपको ऐसा क्यों पूछना पड़ा? उनको कहाँ देखा? क्लिनिक में देखा ना, डॉक्टर के यहाँ देखा, तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि उनको कोई तकलीफ, वो देखा वही सिद्ध करते हैं कि उनको कोई तकलीफ है, इसके लिए वहां गए हैं। ठीक इसी प्रकार से कुंद कुंदे प्रवचन सार में कहते हैं, ये जीव जो 5 इंद्रियों के विषय के पीछे दौड़ता है ना, विषय के पीछे दौड़ता है, वही सिद्ध, यही बात सिद्ध करती है कि ये दुखी है। अगर वो दुखी नहीं होता तो विषयों के पीछे झपटता ही नहीं मारता। ये पतंगा होता है यहाँ, ऐसा दौड़ता है यहाँ, ये दौड़ता है, उसी से नक्की होता है कि ये दुखी है। दृष्टांत बहुत अच्छे सारे दिए दृष्टांत। गर्मी की मौसम हो, गर्मी की मौसम, और कोई व्यक्ति 2 रजाई ओढ़ के सोया हो, 2 रजाई ओढ़ के, तो आप उनके यहाँ जाएंगे तो क्या पूछेंगे? बुखार आया है। आपको कैसे मालूम पड़ रहा है बुखार आया है? कैसे मालूम पड़ रहा है बुखार आया है? उसे तो कुछ कहा ही नहीं है कि गर्मी की मौसम है और 2 एक चादर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सोया हो, नक्की है उसको ठंडी का बुखार है, देख के नक्की हो गया ना। ठीक इसी
प्रकार से आचार्य विषयों विषय रति जेमने, विषयों के प्रति जिनको रति भाव है, दुख है स्वाभाविक, नेचुरली वो दुखी है। अगर वो दुखी नहीं होते तो विषय में व्यापार करने देखने नहीं आते। शमो शरण में भगवान विराजमान है, 20 तीर्थंकर भी है ना विदेह में। शमो शरण है कि नहीं है? कितना पुण्य का उदय है, सबसे ऊंचा प्रकार का पुण्य का उदय है। भगवान वहां उपयोग लगा के देखते हैं, उनका विषय में व्यापार देखने में आता है? नहीं आता है ना। कितना ऊंचा पुण्य का उदय है। लेकिन अगर वो विषय में व्यापार करते देखने में आएंगे तो अनंत चतुष्टय के धारी नहीं कहलाएंगे ना। लेकिन पुण्य के उदय में पुण्य फला अनंता प्रवचन सार की 45वीं गाथा, ऊंचा प्रकार का पुण्य उदय है। लेकिन स्वरूपे डूबेला, वो कहां डूबे हैं? स्वरूप में डूबे हैं। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवरा। एक पंक्ति आती है उसके पहले भी, नहीं गे ओ मां परिणति सन्मुख जरा। ऐसी 3-4 पंक्ति है। हाँ, भले सो इंद्रो नाम तुझ चरण मां शीश नमता। कितने इंद्रों के? और हमारे तो एक बड़े यहाँ के जो अधिकारी हो, नेता वगैरह, उसके मामा के लड़के के साथ कांटेक्ट, हमारा कांटेक्ट रिलेटिव उससे अपने को बड़ा मानता है, अभिमान किया आवता के जड़ पर बोलो काय का वो अभिमान करता है। अपूर्व सन बंदे चक्री तथापि न मरे, चक्रवर्ती आगे झुके तो भी वो उनको देखने की फुर्सत नहीं है, आत्मा में वो जमे है। भले सो इंद्रो नाम तुझ चरण मां शीश नमता। अगर सौदर मित्र के साथ हमारी फ्रेंडशिप हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ, सौदर मित्र आ गए ना। हाँ, लेकिन वो सौदर मित्र, सौ इंद्र, भले सो इंद्रो नाम तुझ चरण मां शीश नमता। भले इंद्राणी नाम रतनमय स्वस्तिक बनताम। नथी ज्ञेयो माम तुझ परिणति सन्मुख जरा। शरण की ऐसी अद्भुत हर अंतर्मुख में इंद्र उसकी तकलीफ करे, फिर भी उनका उपयोग वहां। नति ज्ञेयो माम तुझ परिणति सन्मुख जरा। तो हम उनकी परिणति कहाँ है? स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। वो कहाँ डूबे हैं? आप इतना एक पंक्ति बोल दो गुजराती में, फिर बन गए। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। अनंत सुख को अनंत काल तक भोगते हैं। प्रति समय अनंत सुख की पय, प्रति समय अनंत, प्रति समय अनंत, प्रति समय अनंत, ऐसी दशा है। ये सुख की यहाँ मार्ग बता रहे हैं। हम जो मार्ग बता रहे हैं आत्मा के हित का, उस मार्ग पर तू चलेगा तो अल्प काल में वो अनंत चतुष्टय का धारी होगा और सारी अनंत काल तक अनंत काल तक अनंत सुख होगा।